साई पासून क्षणही विभक्त, तो काय होईल साई भक्त, तो काय म्हणावा चरणासक्त, संसारी विरक्त हो नेणे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपच्युत, ऐसा हा जीवात्मा पूर्ववत, कधीतरी स्वस्वरूपाप्रत, पावावा निश्चित हे ध्येय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी, उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। दोस्तों, आज हम साई सच्चरित्र की किसी लीला की बात नहीं करेंगे, बल्कि बाबा शिरडी की चावड़ी में एक रात छोड़कर एक रात शयन किया करते थे। इस चावड़ी में दो हिस्से हैं, जिसके एक हिस्से में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। आज हम स्त्री पुरुष समानता की बातें करते हैं, वहीं चावड़ी के एक हिस्से में महिलाओं को प्रवेश बंदी है। यह बात कुछ जचती नहीं। तो आज के एपिसोड में हम इसी बात का खुलासा करेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम. मित्रांनो, आज एक जरा वेगळा प्रश्न माझ्या मनामध्ये आहे. शिर्डीमध्ये जे चावडी आहे त्या संदर्भात तो प्रश्न आहे. कृष्णाजी शिर्डीमध्ये जी चावडी आहे त्याचे दोन भाग आहेत. एका भागामध्ये महिलांना अजून पण प्रवेश दिला जातो, पण दुसऱ्या भागामध्ये जिथे बाबा एक रात्र सोडून म्हणजे अल्टरनेट रात्र झोपायचं तिकडे, तर तिकडे अजून देखील महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. तर सध्याच्या काळामध्ये आपण जिथे स्त्री पुरुष समान हक्क आणि कर्तव्य किंवा अधिकार या गोष्टींची भाषा करतो, तर ते सोडून अशा ठिकाणी की जिकडे सद्गुरूचं स्थान आहे, जिकडे अभेदाची शिकवण दिली जाते, अशा ठिकाणी स्त्री आणि पुरुष याच्यामध्ये भेद आहे वरवर पाहता असं दिसतं. तर त्याबद्दल कृपया आम्हाला आपण मार्गदर्शन करावं की तुम्हाला काय वाटतं. इसका आंशिक उत्तर मैं ऑलरेडी जो हम लोग ने पहले वीडियो जो अपलोड किया है स्थूल शिरडी और सूक्ष्म शिरडी, उसमें कुछ हद तक ये ओपन हो चुका है, जहाँ पे चावड़ी के बारे में कुछ बातें हमने उजागर की हैं. हाँ, लेकिन अब तुम्हारा ये सवाल है कि चावड़ी के वो भाग में महिलाओं को आज भी प्रवेश नहीं है जी, वो सवाल है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, चावड़ी जो है, बाबा जो एक रात छोड़ के एक रात जाकर के वहाँ पे शयन करते थे, सोते थे, जी, और सोने की पद्धति उनकी बड़ी निराली थी. वो एक के ऊपर एक धोतर डाल करके ऐसे 60-65 बिस्तर को बिछा करके उसके ऊपर वो सोते थे. जी, तो वो एक बहुत ही निराली लीला है. नॉर्मली ऐसा कोई करता नहीं है. जी, जी, जो अपन ने ओपन किया था कि भाई वो 64 कलाओं से सुशोभित था वो लीला. जी, वो 64 यौगिक प्रक्रियाएं थी जो बाबा रात के गहन अंधेरे में करते थे, जी, और फिर वो पूर्णत्व की तरफ पहुंच गए. वो लीलाओं से गुजर के, वो यौगिक प्रक्रियाओं से गुजर के, वो 64 कलाओं से सुशोभित होकर के वो पूर्णत्व की ओर निकल पड़े. मतलब ऐसा हम ले सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो वो यौगिक प्रक्रियाओं तक पहुंचने के लिए कुछ बुनियादी तैयारी होनी चाहिए. ओके, क्योंकि साधना में वो बुनियादी तैयारी अगर ना हो तो वहाँ तक कोई व्यक्ति पहुँच नहीं सकता. जी, सबसे पहले तो ओके, तो आप शायद सवाल पूछ सको कि वो बुनियादी तैयारी क्या है. फिर जी, जी, सबसे पहला तो जो इंसान खुद से लड़ता है, खुद से जूझता है, खुद के मन से लड़ता है, अपनी बुद्धि को प्रखर करके, अपनी बुद्धि को सशक्त करके वाह, जो अपने मन से लड़ता है, वही एक सच्चा पुरुषार्थ माना गया है. येथेच पुरुषार्थ दृष्टी पुढा, येओ निठाके दत्त निधडा,
म्हणून श्रेयार्थची करा झगडा, करोनी धडा बुद्धीचा। अपने मन के अंधेरे को मिटाने के लिए, अपने मन के विकारों को मिटाने के लिए, अपने मन की खलिश को मिटाने के लिए जो इंसान हमेशा मतलब एक योद्धा की तरह उससे लड़ता है हर पल, क्योंकि मन से लड़ने का काम जो है ना वो कोई बाहरी युद्ध नहीं है, अंदरूनी युद्ध है वाह सबसे पहले तो। जी और इंसान को सुशोभित अगर कोई युद्ध है इस संसार में तो वो यही एक युद्ध है। जी असो पायाचा लंगडेपणा, त्याची न मज काही विवंचना, परी माझिया लंगडिया मना, ताळ्यावरी आणा प्रार्थना ही। अंदरूनी युद्ध है वो। जी और क्योंकि वो अंदरूनी युद्ध है इसलिए 24 घंटे का युद्ध है एक तरह से हम कह सकते हैं। जी जी वो कोई थोड़ी देर के लिए युद्ध करके हम विराम नहीं ले सकते हैं, जी क्योंकि मन 24 घंटा उपद्रवी है, कुछ ना कुछ उपद्रव करता है, उसको बार बार समेटना होता है। जी बहुत शिणलो करिता साधन, परीन निश्चल राही मन, प्रयत्ने ठेवू म्हणता स्वाधीन, जाई ते निसटून नकळत। कितीही असावे सावधान, अत्यंत मनोनिग्रह करून, कधी जाईल नजर चुकवून, आश्चर्य गहन मनाचे। तो जो इंसान ऐसे युद्ध में संलग्न है, जो 24 घंटा वो युद्ध कर रहा है, बस एक वही एक पुरुष है अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया तो ये जो लीला है, जो बाबा वो 64 यौगिक प्रक्रियाएं करते थे, जी वहाँ तक एक योद्धा ही पहुँच सकता है जिसने अपने जीवन काल में शुरुआती दिनों में वो युद्ध कर चुका है, ओके वाह जो मन से लड़ चुका है और मन को अपने काबू में कर चुका है, वही वो 64 यौगिक प्रक्रियाओं तक पहुँच सकता है। वाह वाह क्या बात है। वर्षे 18 असतावय, तेव्हा पासूनही पूर्ण मनोजय, सदा एकांती वसावे निर्भय, लावू निलय स्वरूपी। तो ये प्रूव हो जाता है कि जो वैसे पुरुषार्थ में संलग्न था वही वहाँ तक पहुँच सकता है, चावड़ी के 64 यौगिक प्रक्रियाओं तक, कलाओं तक। वाह वाह तो मतलब वहाँ पे सच्चा पुरुष वो है जो अपने अंदरूनी मन से लड़ता है, मन की वासनाओं से लड़ता है, विकारों से लड़ता है, वही एक सच्चा पुरुष है। वाह तो यहाँ पे किसी भी स्त्री को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ। हकीकत में अगर समझो कोई स्त्री है लेकिन वो अपने अंदरूनी मन के साथ लड़ रही है तो वो पुरुष ही है हकीकत में, वाह मेरे नज़र में तो। क्या बात है। वाह और यदि वो पुरुषार्थ एक पुरुष का चोला पहन के ही सही, मैं अगर वो अंदरूनी अपने मन के साथ मैं नहीं लड़ता हूँ तो मैं भले ही ये शरीर से पुरुष हूँ लेकिन मैं अंदर से स्त्री ही हूँ। जी जी पुरुषांचे पौरुष तीही सबुरी, पाप ताप दैन्यता निवारी, युक्ती प्रयुक्ती आपत्ती वारी, बाजूस सारी भयभीती। तो यहाँ पे बात अंदरूनी पुरुष की हो रही है। वाह वाह क्या बात है। और हकीकत में आज हम लोग शायद करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं और चावड़ी का दर्शन करते हैं, तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई हम पुरुष है जो हम वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। जी जी अगर हाँ नो डाउट, अगर जिन्होंने अपनी अंदरूनी वो जो मन की जो अस्त व्यस्त परिस्थितियाँ हैं उससे जो जूझ रहा है, जी हकीकत में एक वही पुरुष है। वाह तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम पुरुष हैं। हाँ डेफिनेटली अगर जो इंसान पुरुषार्थ में है तो वो पुरुष है। हाँ कुछ मजबूरियाँ थी जो उस समय की थी, जैसे कि वो चावड़ी में ज़्यादातर मतलब पुरुष मंडली वहाँ पे निवास करती थी, जो बाहर से फ़कीर फुकरे आते थे, ऐसा चरित्र में वर्णन है। तो इसलिए शायद वो उस वक्त वो स्त्रियाँ नहीं जाती थी वो जगह पे, उसका लिहाज करते हुए, या फिर वो चावड़ी में पंचायत बैठती थी, जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स होते थे गांव के वो उसको सुलझाया जाता था। तो इसलिए इन कारणों से वहाँ पे नॉर्मली स्त्रियाँ नहीं जाती थी। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हकीकत में जाने वाला हर व्यक्ति स्त्री ही है। हाँ अगर उनमें से कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो वो एक ही पुरुष है, मैं ऐसा बोलूँगा। ओम साई राम। सामाजिक शिष्टाचार और अनुशासन के चलते हर जगह महिलाओं का प्रवेश तो संभव नहीं,
पर हाँ, यदि हम सब पुरुष और पुरुषार्थ की सही परिभाषा समझ सकें तो सदियों से जग भर के मंदिरों में स्त्रियों के प्रवेश को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लग जाए। वा वा, क्या बात आहे. एवढं स्त्री आणि पुरुष ह्याच्यावर आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा फक्त आपण लिंगभेद एवढंच लक्षात घेतो. पण आज कृष्णांच्या विवेचनातून हे लक्षात येतं की स्त्री असो अथवा पुरुष, आतलं त्यांच्या आत्म जे तत्व आहे ते आत्मतत्व एकच आहे आणि त्याच्याकडे जाण्याचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती आहे. मग ती स्त्री असो किंवा पुरुष, तोच खरा पुरुष आणि त्याच्यासाठी जे प्रयत्न केले जातात तोच खरा पुरुषार्थ. युद्ध बाहेरचं जिंकणं एक वेळ सोपं आहे, पण आतलं जिंकणं हे फार कठीण आहे आणि त्याच्यासाठी जो प्रयत्न करतो त्यालाच तिथपर्यंत प्रवेश दिला जातो, असं आपल्याला कृष्णांच्या विवेचनातून लक्षात येतं. खूप सुंदर कृष्णाजी. इस कथन का सार, जब से ये दुनिया बनी है लिंग भेद का शिकार रहा है ये दुनिया. शारीरिक दृष्टिकोण से ही जब तक हम इसे देखते रहेंगे तो ये फर्क था, ये फर्क है और ये फर्क रहेगा. पर आत्मिक दृष्टिकोण से जब हम इस फर्क को देखते हैं तो आत्मा को तो लिंग भेद छू ही नहीं सकता. और उस आत्मा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संसार के, माया के और मन के बहते प्रवाह के साथ जो बहता रहे वो स्त्री, और जो इस प्रवाह के खिलाफ तैरने का मादा रखता हो बस वही एक सच्चा पुरुष है. विंदा करंदीकर की एक रचना है जिसमें वे कहते हैं, माणसाला शोभणारे युद्ध एकच या जगी. माणसाला शोभणारे युद्ध एकच या जगी, त्याने स्वतःला जिंकणे एवढे लक्षात ठेवा. अंत में इस विषय पर बाबा का हृदगत यही कहता है, अंतरंग सावरण्याची ज्याला खरी गोडी, त्यालाच समजेल माझी खरी छावडी. साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे. शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती. कृपा आपुली झाली वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण. समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज